कल जो चुनावी नतीजे आए हैं वो उम्मीदों के मुताबिक नहीं आए हैं। उस पर पार्टी आलाकमान मंथन करेगी। भाजपा के लोग इससे काफी उत्साहित हैं। कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में जो गारंटियां दी हैं, उनको चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। भाजपा ने अपनी पिछली सरकार में हमेशा डबल इंजन का नारा दिया। प्रदेश के लोग ये जानना चाहते हैं कि इस डबल इंजन ने प्रदेश के लोगों को क्या दिया। इन्होंने कोई विकास के काम नहीं किए और प्रदेश को कर्जे में डुबो दिया। भाजपा इसका जवाब दे। प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से प्रदेश के विकास के लिए धन इकट्ठा किया और राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से लोगों के काफी समय से लंबित पड़े मामले निपटाए गए हैं और लोगों को राहत दी जा रही है। हमने कर्मचारियों की एक लंबे समय से लंबित पड़ी ओपीएस की मांग बहाल की और प्रदेश में विकास कार्यों को आगे बढ़ाया। प्रदेश में भारी आपदा आई, लेकिन भाजपा ने विधानसभा में इस मामले में सरकार का साथ नहीं दिया। जब इसके लिए केंद्र सरकार से एक विशेष पैकेज की मांग की जा रही थी, तो भाजपा वाले इसका जवाब दें। प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने स्टार्टअप योजना के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को रोजगार दे रही है और सरकार प्रदेश के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है और जो भी कांग्रेस के गारंटियां दी है उन सबको पूरा किया जाएगा। भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार को रिपीट करने के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन रिपीट नहीं कर पाए। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है। बाहर का दरवाजा दिखाया और कांग्रेस पार्टी की सरकार लोगों के सहयोग से बनी। आज हम ये फिर से एक जानना चाहते हैं कि आप 5 साल तक एक नारा देते रहे, डबल इंजन की सरकार की बात करते रहे। हम ये जानना चाहते हैं कि उस डबल इंजन से हिमाचल प्रदेश के लोगों को क्या मिला। आप बताएं। आप लगातार मीडिया से जुड़े रहते हैं, आपको बताना चाहिए कि उन 5 वर्षों में आपने कौन सी ऐसी योजनाएं एक्सेप्ट लोन उठाने के, कर्जा उठाने के, और कौन सा पैसा, कौन सी मदद उस दिल्ली वाले इंजन ने हिमाचल प्रदेश की और हिमाचल प्रदेश के लोगों की आप उसको बताएं। जब ये सरकार हमको मिली तो एक बहुत बड़ा कर्जा 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा और 11,000 करोड़ रुपए की सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स की 6th पे कमीशन से लेकर सारी लाइबिलिटीज खड़ी थी। उसके अलावा पीडब्ल्यूडीओ विभाग की पेमेंट्स, आईपीएच विभाग की पेमेंट्स, बड़ी भारी लाइबिलिटीज छोड़ के गए। तो ये बताना चाहिए कि वो डबल इंजन की सरकार क्या थी, उसका मॉडल क्या था। केवल मात्र लोन लेने का मॉडल और हिमाचल प्रदेश के लोगों को कर्जे में डुबाने का जो मॉडल जयराम जी ने प्रदेश को दिया, उससे आज हालात बहुत खराब है। लेकिन उसके बावजूद हमारी सरकार ने आगे बढ़ के बड़े फैसले लिए कि हम जो है अपने रिसोर्सेज को बढ़ाएंगे। आते ही हमारी सरकार ने सबसे बड़ा फैसला किया कि शराब के ठेकों की नीलामी की, जिसके जरिए 600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू एक्स्ट्रा जनरेट हुआ। ये चीजें उपलब्धियां हैं। और आज अगर वाटर सेस का बोर्ड बना, वाटर सेस की लड़ाई लड़ रहे हैं दूसरे राज्यों के साथ, ये एक बड़े फैसले हमारी सरकार के और मुख्यमंत्री जी के हैं, जिसके जरिए वो प्रदेश को अपने पांव पे खड़ा करना चाहते हैं और रिसोर्सेज को बढ़ाना चाहते हैं, ना कि आप वाला मॉडल अपनाएंगे कि केवल कर्जे से लोगों के ऊपर जो है कर्जा डालेंगे और बहुत बड़े फैसले ले रहे हैं। अगर आज एक दिन के अंदर रेवेन्यू मैटर्स की अदालत के जरिए 35,000 लोगों के फैसले हुए, ये अपने आप में बहुत बड़े व्यवस्था परिवर्तन वाले फैसले इस सरकार के हैं। जो वर्षों से लोग जमीनी झगड़े, आप देखें कि उनके इंतकाल नहीं हो रहे, किसी की पैमाइश नहीं हो रही, वो कितने सालों से लोग इसको लेके पैमाइश थे। ये बड़ा फैसला किया और अदालत लगा के 2 दिन के अंदर 35,000 ऐसे मामलों को निपटाया। ये बड़े फैसले होते हैं जिससे लोगों को, प्रदेश की जनता को राहत मिलती है। और बड़े फैसले ये होते हैं कि आज हम आर्थिक स्थिति से अपने आप को खड़े कर रहे हैं। आप दूसरे राज्यों की जीत से हिमाचल प्रदेश में खुशी मनाना चाह रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन हमारी सरकार की 1 साल की बहुत उपलब्धियां हैं। जो भी गारंटीज की बात करते हैं, हमारी ये सबसे पहली गारंटी थी कि ओपीएस बहाल करेंगे। सरकारी कर्मचारी जो लगातार पिछले 3 वर्षों से इनके राज में सड़कों पे उतर के प्रदर्शन कर रहे थे, मांग कर रहे थे, बार बार मिल रहे थे कि हमको ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, उन्होंने तो नहीं उस बात को सुना। हमने उसको सुना और पहली कैबिनेट में पास किया। हमारी सरकार ने 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को आज इज्जत के साथ पुरानी पेंशन बहाल की और मिल रही है। क्या जयराम जी इसका जवाब दे सकते हैं कि क्या आप उस चीज का विरोध करते हो? क्या आप ओपीएस को मानते हो कि मिल रहा है लोगों को, हिमाचल प्रदेश में पेंशन मिल रही है? क्या आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं?
या आप इसका आज भी विरोध करते हैं? आपको अपना स्टैंड और अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर करना चाहिए था। उसके बावजूद 1 साल के अंदर जिस तरह की आर्थिक परिस्थितियां थी और जिस प्रकार की आपदा हिमाचल प्रदेश में रही, और आप बताएं आपकी जब हमारे मुख्यमंत्री को और हमारी सरकार को पूरे देश के अंदर विदेशों से उस आपदा के समय लोगों की मदद करने के लिए लोगों ने तारीफें की, और जब प्रस्ताव आया विधानसभा में कि हमको जो है भारत सरकार से मदद मिलनी चाहिए, राहत मिलनी चाहिए, स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, क्या आपकी पार्टी और आपका स्टैंड क्या था विधानसभा में? उस प्रस्ताव के आप साथ थे जो हिमाचल प्रदेश के लोगों की मदद के लिए था? क्या आप बता पाएंगे प्रदेश के लोगों को कि उस प्रस्ताव का आपने साथ दिया कि नहीं दिया? या आपने नरेंद्र मोदी जी से, भारत सरकार से जाके कब ये बात की क्या हिमाचल प्रदेश पे आपदा आई है और उनको मदद मिलनी चाहिए, 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है? नहीं। ये बड़े फैसले हैं, ये बड़े सवाल है जो हम जयराम जी से पूछना चाहते हैं कि आप अपनी पार्टी का और अपना स्टैंड क्लियर बताएं। केवल आरोप लगाने से विपक्ष की भूमिका पूरी नहीं होती है। आपकी जिम्मेवारी भी प्रदेश के लोगों के लिए थी जो आप पूरी तरह से नहीं निभा सके और पूरी तरह से फेल हुए हैं। तो ये बहुत बड़े सवाल है। एक गारंटी ये पूरी की कि आज इतना बड़ा आर्थिक बोझ होने के बावजूद हमने ओपीएस बहाल किया, आज लोगों को मिल रहा है। उसके अलावा 680 करोड़ रुपए का जो स्टार्टअप हमने बात कही थी वो शुरू हुआ। उसकी योजना पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया कि जिसके जरिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीद के हमारे बच्चे रोजगार पैदा करेंगे, उनको सब्सिडी भी दी जाएगी उन वाहन खरीदने के लिए, उनको परमिट इशू किए जाएंगे और वो गाड़ियां जो है सरकार उसको किराए पे अपने पास रखेगी और एक सुनिश्चित आय उनकी की जाएगी कि 40-50 हज़ार रुपया महीने का एक बच्चा जो है कमाएगा। ये वो योजनाएं हैं जो रियलिटी में लोगों के बीच उतर रही है, जिससे लोगों को, आम जन को फायदा होने वाला है। उसके अलावा हमने बात कही थी कि हम हर एक सेगमेंट के अंदर 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू करेंगे, लेकिन हमारी सरकार ने एक फैसला कर दिया और ये तीसरी गारंटी तय कर दी कि पूरे प्रदेश में जितने भी सरकारी स्कूल है वहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल होंगे। तो ये 3 गारंटीज तो हम पूरी कर चुके हैं। और मैं और बता दूं कि जो भी सरकार की गारंटीज होती है, जो भी मैनिफेस्टो होता है, वो पूरी 5 साल के लिए दिया जाता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को क्लियर किया है कि हम अब सारी गारंटियां 4 साल के कार्यकाल तक पूरी करेंगे। और इसके अलावा दूध खरीदने वाली बात है और गारंटीज पे सब कमेटीज बन चुकी है, ग्राउंड पे काम हो रहा है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। ये लोग सोचते हैं कि केवल घोषणा करने से, जैसे इनकी सरकार थी कि घोषणा कर दो, जमीनी स्तर पे कुछ भी ना हो, हम उसके लिए किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं, उन सभी गारंटियों पे सरकार काम कर रही है। सवाल ये है, मुझे ये लगता है कि आपको अपने प्रदेश का समझना चाहिए कि आपको 1 साल पहले यहाँ से आपको बाहर किया जनता ने, जबकि आपके देश के सभी बड़े नेता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार जोर लगाया पूरे इलेक्शन में और इलेक्शन से पहले, उसके बावजूद आप रिपीट नहीं कर पाए। आप डबल इंजन और रिपीट की बात करते रहे। ये मुझे ये लगता है कि मैं अपने राज्यों की बात कर सकता हूँ और अपनी सरकार के 1 साल के कार्यकाल की बात कर सकता हूँ और प्रदेश के लोगों से जो वादे कांग्रेस पार्टी ने किए थे उसको सरकार किस प्रकार से आगे बढ़ा रही है उस पर मैं बात कर सकता हूँ। मध्य प्रदेश और राजस्थान या छत्तीसगढ़ की क्या परिस्थितियां रही उस पर पार्टी हाईकमान खुद तय करेगा कि वो क्या कारण रहे। मैं समझता हूँ इनको भी उस बात से उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। आपको अभी पीछे झांकने की जरूरत है कि 1 वर्ष पहले आपका क्या हर्ष हुआ है, उस पर गौर करनी चाहिए भाजपा को भी। आने वाला चुनाव है लोकसभा का, उसको लेके हम कांग्रेस पार्टी और सरकार उसको लेके गंभीरता से आगे बढ़ रही है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।